जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पितृभ्यो नमः। मित्रों, अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय। श्राद्ध के समय भगवद गीता का पठन और श्रवण हमारे पितरों को तृप्ति और शांति प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता के पाठ से पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में संपूर्ण भगवद गीता का पाठ करना जीव के लिए कल्याणकारी होता है, किंतु यदि इतना संभव न हो तो पितरों की शांति, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए पितृपक्ष में प्रतिदिन गीता के कुछ अति महत्वपूर्ण अध्यायों का पठन या श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसीलिए हमने पितृपक्ष में अब तक भगवद गीता के 7वें अध्याय और 11वें अध्याय का श्रवण किया। इसी क्रम में अब हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। यह अध्याय केवल 20 श्लोकों का है, परंतु इसका महत्व अत्यंत गहन और व्यापक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीव, प्रकृति और परम पुरुषोत्तम के स्वरूप को अत्यंत स्पष्ट रूप से समझाया है। गीता का 15वां अध्याय साधक को यह बोध कराता है कि वह नश्वर संसार की जटिल जड़ों से मुक्त होकर अपनी चेतना को परम पुरुषोत्तम अर्थात श्री कृष्ण में स्थिर करे। यह अध्याय वैराग्य, भक्ति और परमात्मा के साक्षात्कार का सुंदर मार्ग बताता है। इस अध्याय में सबसे पहले संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के रूप में बताया गया है, जिसकी जड़ ऊपर की ओर परमात्मा में है और शाखाएं तथा पत्तियां नीचे की ओर संसार में फैली हुई हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर अर्थात समस्त प्राणी और अक्षर अर्थात जीवात्मा। इन दोनों से ऊपर है पुरुषोत्तम, वही परमात्मा जो सबका मूल है, जो सबको धारण करता है और जो सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण स्वयं को ही पुरुषोत्तम बताते हुए कहते हैं कि जो साधक उन्हें इस रूप में जान लेता है वह संपूर्ण रूप से सिद्धि को प्राप्त करता है और उसकी सभी बाधाएं मिट जाती हैं। इसीलिए भगवद गीता का यह अध्याय पितृमुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। अतः पितृपक्ष में भगवद गीता के 15वें अध्याय का पठन अथवा श्रवण पितरों को असीम शांति प्रदान करता है। श्राद्ध पक्ष में गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन करने पर परम कृपालु प्रभु हमारे पितरों को अपनी विशेष कृपा प्रदान करते हैं, जिससे हमारे जीवन की कठिनाइयों का समाधान हमें मिलता है और हमारे जीवन में खुशहाली आती है। मित्रों, शास्त्रों में लिखा है कि पितृपक्ष में भगवद गीता के 15वें अध्याय का श्रवण करने से पहले यदि इसके माहात्म्य का भी श्रवण किया जाए तो इससे मिलने वाले पुण्य और फल कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके माहात्म्य का वर्णन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से किया है। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, अब मैं तुम्हें भगवद गीता के 15वें अध्याय का माहात्म्य बताता हूं, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुमंत नाम का उसका मंत्री था। राजा को अपने मंत्री पर बहुत भरोसा था और वह उसे बहुत मानता था, परंतु उस मंत्री के मन में दुष्ट विचार थे। वह चाहता था कि किसी प्रकार राजा की हत्या हो जाए और वह स्वयं राजा बन जाए। एक दिन जब राजा सोया हुआ था और नौकर चाकर भी सोए पड़े थे, तब मंत्री ने राजा को मारने का षड्यंत्र रचा। उसने मौका देखकर राजा को नौकरों सहित मार डाला और स्वयं राज करने लगा। राज्य करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया और यमदूत उसे बांधकर यमराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसे घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी जी, इसी प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता यमराज की आज्ञा से एक घोड़े की योनि में गया। वह संगल द्वीप पर घोड़े के रूप में पैदा हुआ। वहां से घोड़ों का एक सौदागर
उसे अन्य घोड़ों के साथ खरीद कर अपने देश ले गया। वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े लाया है। राजा ने उसे बुलवाया और सौदागर से उसी घोड़े को खरीद लिया। जब राजा उस घोड़े पर हाथ फेर रहा था, तब घोड़े ने राजा की ओर देखकर अपना चेहरा घुमाया लिया। यह देखकर राजा ने सोचा, क्या कारण है कि घोड़े ने इस प्रकार सिर फेरा है? राजा ने पंडित को बुलवाकर पूछा, जो घोड़ा मैंने मोल लिया है, इस घोड़े ने मुझे देखकर सिर फेरा है। यह देखकर मेरे मन में यह विचित्र भावना क्यों उत्पन्न हो रही है? इसका क्या कारण है? तब पंडित जी ने कहा, राजन, इस घोड़े ने आपको सिर निवाया है। इस घोड़े को लेकर कुछ मत सोचिए। कई दिन बाद राजा उस घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गया। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया। पहले राजा तीर से ही शिकार मारता था। उस दिन उसने हाथों से पकड़कर शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को प्यास लगी। उसने वन में एक ऋषि को देखा जो कुटिया में बैठे थे। पास ही एक तालाब भी जल से भरा था। राजा वहां पहुंचा और घोड़े को वृक्ष के साथ बांधकर कुटिया में प्रवेश किया। उस समय ऋषि अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहे थे। ऋषि ने वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक से कहा, जाओ खेलो और इस श्लोक को कंठस्थ भी करो। जिस वृक्ष के साथ राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक लिखा था। बालक वह पत्ता लेकर खेलने लगा। वह पत्ता घोड़े ने देखा और तुरंत ही उस पाप बंधन से मुक्त होकर उसने वहीं प्राण त्याग दिए। उसी क्षण स्वर्ग से विमान आया और वह विमान में सवार होकर बैकुंठ को जाने के लिए आकाश में खड़ा हो गया। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया और देखा कि घोड़ा तो मरा पड़ा है। राजा चिंतित होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा? इसे क्या हुआ? तभी आकाश से वह घोड़ा बोला, हे राजन, मैं तेरे घोड़े का चैतन्य रूप हूं। मैंने दिव्य देही पाई है और अब मैं बैकुंठ को जा रहा हूं। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया था? उसने कहा, राजन, यह बात उन ऋषिवर से पूछो। राजा ने ऋषिवर से पूछा, हे ऋषिवर, यह सब किस कारण हुआ है? ऋषि ने कहा, हे राजन, गीता का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसकी देह के सामने पड़ा है। इसने अवश्य गीता जी के दिव्य श्लोक को देखा है। इसी कारण इसकी सद्गति हुई। राजा ने पूछा, पहले यह घोड़ा कौन था? और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने ऋषि से कही। राजा बोला, हे ऋषिवर जी, यह बात भी मुझे बताओ कि मेरा और इस घोड़े का क्या संबंध हुआ? ऋषिवर ने कहा, पिछले जन्म में भी तुम राजा थे और यह घोड़ा उस समय तुम्हारा मंत्री था। यह तुम्हारी हत्या करके राज करता रहा। यह मरकर धर्मराज के पास गया। तब धर्मराज ने धिक्कार कर कहा, इस पापी कृतघ्न को घोर नरक में डालो। बड़े नरक भोगता भोगता यह इस घोड़े के जन्म में आया, फिर प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारे पास पहुंचा। इसने जब सिर फेरा तब ये बोला, हे राजा, तू मुझे पहचानता नहीं, परंतु मैं तुझे पहचानता हूं। ऐसा कहकर ऋषिवर चुप हो गए। राजा यह सुनकर विस्मित हुआ। राजा ने ऋषिवर को दंडवत प्रणाम किया। इतने में राजा के सैनिक भी वहां पहुंचे और राजा सभी सैनिकों के साथ अपने घर को लौट आया। उसने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वन को प्रस्थान कर लिया। राजा वन में तप करता और प्रतिदिन गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करता। इसके प्रसाद स्वरूप राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, यह 15वें अध्याय का महात्म्य है जो आपने श्रवण किया है। इसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, कहा जाता है, जो व्यक्ति पितृपक्ष के 16 दिनों तक तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं कर पाते, उन्हें इस अवधि में अपने पितरों की शांति के लिए गीता के 15वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए और उसका फल पितरों को समर्पित करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं भगवद गीता का 15वां अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता।
15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की संसार के प्रति विरक्ति विकसित करने में उसकी सहायता करने के लिए उसे भौतिक संसार की प्रकृति को प्रतीकात्मक शैली में समझाते हैं। वे भौतिक संसार की तुलना ऊपर से नीचे अश्वत्थ बरगद के वृक्ष से करते हैं। देहधारी आत्मा इस वृक्ष की उत्पत्ति के स्रोत और यह कब से अस्तित्व में है और कैसे बढ़ रहा है को समझे बिना एक जन्म से दूसरे जन्म में इस वृक्ष की शाखाओं के ऊपर नीचे घूमती रहती है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर होती हैं क्योंकि इसका स्रोत भगवान में है। वेदों में वर्णित काम कर्म फल इसके पत्तों के समान है। इस वृक्ष को प्राकृत शक्ति के तीनों गुणों से सींचा जाता है। ये गुण इंद्रिय विषयों को जन्म देते हैं जो कि वृक्ष की ऊपर लगी कोम्पलों के समान है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, ऐसा कहा गया है कि शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर तथा इसकी शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। इसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं और जो इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है उसे वेदों का झाता कहते हैं। वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं जो तीनों गुणों से पोषित है और इंद्रियों के विषय कोमल कलियों के समान है। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर लटकती हैं जो मानव योनि में कर्मों का प्रवाह उत्पन्न करती है। नीचे इसकी जड़ें मानव जगत में कर्मों का कारण बनती हैं। इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप इस संसार में न तो देखा जा सकता है, न ही इसका आदि न अंत और न ही इसका निरंतर अस्तित्व। किंतु इस गहरी जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को वैराग्य की प्रबल कुल्हाड़ी से काट डालना होगा। फिर उस वृक्ष के मूल को खोजना होगा जो परमेश्वर है, जिनसे बहुत समय पहले ब्रह्मांड की गतिविधियां प्रवाहित हुई थीं। उनकी शरण में जाने पर मनुष्य इस संसार में पुनः नहीं लौटेगा। जो लोग अहंकार और मोह से मुक्त हैं, जिन्होंने आसक्ति रूपी बुराई पर विजय पाली है, जो निरंतर आत्मा और ईश्वर में लीन रहते हैं, जो इंद्रियों के भोगों की इच्छा से मुक्त हैं तथा सुख और दुहक के द्वंद्व से परे हैं, ऐसे मुक्त पुरुष मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होते हैं। न तो सूर्य न चंद्रमा न ही अग्नि मेरे उस परम धाम को प्रकाशित कर सकते हैं। वहां जाने के बाद मनुष्य इस भौतिक संसार में पुनः नहीं लौटता। इस भौतिक जगत में देहधारी आत्माएं मेरे शाश्वत अंश हैं, किंतु प्रकृति से बद्ध होकर वे मन सहित 6 इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं। जिस प्रकार वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसी प्रकार देहधारी आत्मा भी जब पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है तो अपने साथ मन और इंद्रियों को ले जाती है। कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक की इंद्रिय अनुभूतियों का उपयोग करके जो मन के चारों ओर समूहित हैं, देहधारी आत्मा इंद्रियों के विषयों का आनंद लेती है। अज्ञानी लोग आत्मा को उस समय नहीं देख पाते जब वह शरीर में रहती है और विषयों का भोग करती है, और न ही वे उसे तब देख पाते हैं जब वह निकल जाती है। परंतु जिनके पास ज्ञान के नेत्र हैं वे उसे देख सकते हैं। प्रयत्नशील योगी भी शरीर में स्थित आत्मा को जान पाते हैं, किंतु जिनका मन शुद्ध नहीं है वे प्रयत्न करने पर भी उसे नहीं जान पाते। यह जान लो कि मैं सूर्य के तेज के समान हूं जो समस्त सौर मंडल को प्रकाशित करता है। चंद्रमा का तेज और अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। मैं पृथ्वी में व्याप्त होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों का पोषण करता हूं। चंद्रमा बनकर मैं समस्त वनस्पतियों को जीवन रस से पोषित करता हूं। मैं ही समस्त प्राणियों के पेट में जठराग्नि का रूप धारण करता हूं और आने जाने वाली श्वासों के साथ मिलकर चारों प्रकार के भोजनों को पचाता और आत्मसात करता हूं। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। मैं ही समस्त वेदों द्वारा जाना जाने वाला हूं। मैं ही वेदांत का रचयिता हूं और वेदों के अर्थों का झाता हूं।
सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं, क्षर जो नाशवान है और अक्षर जो अविनाशी है। नाशवान वे हैं जो भौतिक जगत के सभी प्राणी हैं, अविनाशी वे हैं जो मुक्त प्राणी हैं। इनके अतिरिक्त परम दिव्य पुरुष अविनाशी परमात्मा है। वे तीनों लोकों में अपरिवर्तनशील नियंता के रूप में प्रवेश करते हैं और सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। मैं नाशवान जड़ जगत तथा अविनाशी आत्मा से भी परे हूं, इसलिए वेदों तथा स्मृतियों में मुझे परम दिव्य पुरुष कहा गया है। जो लोग मुझे परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में निःसंदेह जानते हैं, वे वास्तव में पूर्ण ज्ञानी हैं। हे अर्जुन, वे संपूर्ण प्राणों से मेरी पूजा करते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हारे साथ वैदिक शास्त्रों का यह परम गुह्य सिद्धांत साझा किया है। इसे समझकर मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है और जो कुछ करना है वह कर लेता है। प्रिय मित्रों, आपने अभी अभी श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का श्रवण किया। इस अध्याय के माध्यम से आपने संसार और भगवान पुरुषोत्तम के स्वरूप को समझा। पितृपक्ष के इस पावन समय में आप प्रतिदिन इसे अवश्य सुने। हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि जैसे प्रभु ने उस घोड़े और राजा पर कृपा की, वैसे ही वे आप पर भी अपनी कृपा बरसाए और पितृदेवताओं का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। आपके जीवन की मुश्किलों का समाधान आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो और आपका जीवन खुशियों और आनंद से परिपूर्ण हो जाए। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, पितृदेवताओं की जय।